हे गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों आज की मूवी काफ़ी कमाल की है। इसमें एक मर्डर और रिवेंज की स्टोरी है, लेकिन ये मर्डर किसी हथियार से नहीं किया गया होता। ये मर्डर किए जाते हैं आर्ट से, उनकी कला से, जिससे हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक पियक्कड़ आदमी को दिखाया जाता है। ये हर रोज शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता है। इस घर में आदिबोस नाम का एक लड़का भी होता है जो अपने टीनेज में ही लॉ टाइम्स के बारे में पढ़ता रहता है। मारपीट की आवाज सुनकर ये लड़का बाहर आता है और अपने पापा को समझाने लगता है कि वो उसकी माँ को ना मारे, उसे छोड़ दे। लेकिन उसका फादर उसे भी झापड़ लगा देता है। वो उससे अंदर जाने के लिए कहता है। अब क्योंकि ये हर रोज की बात थी, डेली ऐसा ही होता था, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आदिबोस अपना बैट लाकर अपने ही फादर का खून कर देता है। वह अपने बैट से अपने फादर के सिर पे बार बार वार करता है। खून करने के बाद आदिबोस पुलिस को फोन करता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। ठीक उसी रात 12 बजे ये 18 साल का भी होने वाला है। ये इतनी लॉ की किताबें ऐसे ही नहीं पढ़ता था, ये लॉ के बारे में काफी कुछ जानता था। इसलिए इसने अपने 18 साल के होने से पहले ही मर्डर कर दिया। इसको पता था कि 18 साल से पहले कितने सालों की सजा होती है। एक्चुअली ये सारी स्टोरी विंसीदा नाम का एक मेकअप आर्टिस्ट हमको सुना रहा होता है। विंसीदा का फादर एक मेकअप आर्टिस्ट होता है जो फिल्मों में मेकअप का काम किया करता था, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत अच्छा नाम भी होता है। धीरे धीरे विंसीदा भी अपने पापा को देखकर ये आर्ट सीख लेता है। विंसीदा अपने फील्ड में मेकअप को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता है। एक दिन विंसीदा के फादर इस दुनिया से चले जाते हैं, जिसकी वजह से विंसीदा को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अपने पापा के गुजर जाने के बाद विंसीदा छोटे मोटे मेकअप करके अपना गुजारा करते रहता है। एक दिन अपना टैलेंट दिखाने के लिए वो एक शूट पे जाता है, लेकिन वहाँ के लोग इसका टैलेंट पहचान नहीं पाते। उल्टा वो लोग इसका अपमान करते हैं, जिससे विंसीदा भी यहाँ से चला जाता है। विंसीदा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जया है। जया थोड़ी हकला के बोलती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच काफ़ी प्यार है। जया हर सिचुएशन में विंसीदा का सपोर्ट करती हैं, चाहे खुशी हो या गम। वो हमेशा विंसीदा के साथ खड़ी रहती हैं। इसी दरमियान 3 क्रिमिनल को दिखाया जाता है। एक्चुअली ये तीनों क्रिमिनल्स हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में ये क्रिमिनल नहीं हैं। पहला क्रिमिनल है श्याम सुंदर जायसवाल। इसने 2500 करोड़ का स्कैम किया है, लेकिन इसके पास पावर होने की वजह से कोर्ट में इसको सजा नहीं हो पाती और जेल में होने की बजाय ये मजे से बाहर घूम रहा है। दूसरा क्रिमिनल है मिनिस्टर का बेटा मानस साहा। एक दिन इसने शराब पीकर एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया और इसके पास भी पावर थी, इसलिए ये भी रिहा हो गया, इसको कोई सजा नहीं हुई। और तीसरा है सनी सेन। ये भी एक बहुत बड़ा आदमी है। सनी सेन ने एक लड़की का रेप किया था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कोर्ट ने इसे रिहा कर दिया। अब दूसरे सीन में हमें आदिबोस को दिखाया जाता है, जो फिलहाल जेल से रिहा हो चुका है और बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर एक चोर किसी का पर्स लेकर भाग रहा होता है। आदिबोस उसकी हेल्प करने के बहाने उसको पकड़ लेता है और उसको बहुत मारने पीटने लगता है। आदिबोस अपने आप को सीरियल लॉयर कहता है। इसके बाद विंसीदा हमको आदिबोस की कहानी सुनाने लगता है। जब आदिबोस ने अपने फादर का कत्ल किया था, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तब उसकी माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया, वो उसे पागल समझकर वहीं छोड़ देती हैं। फिर आदिबोस जेल चला जाता है और जेल में ही वह क्रिमिनल्स के बारे में स्टडी करने लगता है। थोड़े दिन के बाद जब आदिबोस जेल से छूट जाता है तो वो रोज कोर्ट जाया करता है, हर एक सेक्शन को नोट किया करता है। मतलब इनडायरेक्टली वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था और इस तरह से लॉ के बारे में पढ़ाई करके वो दूसरे लॉयर की हेल्प करता और थोड़े बहुत पैसे कमाने लगता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो आदिबोस को क्रिमिनल से बहुत ज़्यादा नफरत है। ये एक सीरियल किलर की निशानी है, लेकिन आदिबोस खुद को सीरियल लॉयर बुलाया करता है। खैर आदिबोस अब चोर को पकड़ के पुलिस स्टेशन लाता है। यहाँ वो पुलिस वालों को इस पे कई सारे सेक्शन पे केस दर्ज करने को कहता है। मतलब वो यहाँ पुलिस वालों को ही बता रहा है कि उन्हें कौन से सेक्शन के तहत इसे सजा देनी चाहिए। यहाँ से जाने के बाद आदिबोस उन 3 क्रिमिनल के बारे में सीक्रेटली इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने लगता है। तब एक दिन आदिबोस विंसीदा के पास आता है। वो इससे कहता है कि मैं एक मूवी का डायरेक्टर हूँ और एक फिल्म के लिए मुझे आर्टिस्ट की ज़रूरत है। हमारी फिल्म एक बायोपिक है और ये बायोपिक एक बहुत बड़े बिजनेसमैन श्याम सुंदर जायसवाल के बारे में है। तुमको उनका एक मार्क्स बनाना होगा। अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो हम तुम्हें फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट का काम दे देंगे। ऐसा कहते हुए आदिबोस विंसीदा को कुछ एडवांस देकर यहाँ से चला जाता है। अब जब विंसीदा मास्क को बनाने का काम शुरू करता है, तब आदिबोस उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेता है एज ए रेफरेंस के तौर पर। फाइनली विंसीदा श्याम सुंदर के जैसा मास्क बना लेता है और वो मास्क आदिबोस को पहना के उसे बिल्कुल श्याम सुंदर जैसा बना देता है।
जब आदि बॉस वो मास्क पहन लेता है उसे देखकर वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये असली श्याम सुंदर है या नकली। इसके बाद अगले सीन में श्याम सुंदर खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है। तभी टीवी पे न्यूज चलती रहती है कि श्याम सुंदर ने एक बैंक से पैसे चुरा लिए, यानी उसने एक बैंक को लूटा और वहाँ के गार्ड को भी गोली मार दी और वहाँ से फरार हो गया। ऑब्वियसली ये काम श्याम सुंदर का नहीं बल्कि आदि बॉस का था। लेकिन ये न्यूज़ देखकर असली श्याम सुंदर घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने लॉयर को फ़ोन करता है और अपने फार्म हाउस जाकर छुप जाता है, पर पुलिस अब उसके पीछे थी। थोड़ी सर्चिंग और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस श्याम सुंदर को ढूंढ लेती है और उसे गिरफ्तार भी कर लेती है। दूसरे दिन ये बात विंसीदा को पता चलती है। वो टीवी पे ये न्यूज़ देख के शॉक हो जाता है। उसको अब सब कुछ समझ आ जाता है कि आदि बॉस ने इसका फ़ायदा उठाया है। तभी वहाँ पर आदि बॉस आता है और आदि बॉस यहाँ सुकून से बैठकर चाय पीते हुए विंसीदा को बताने लगता है कि श्याम सुंदर ने कितना बड़ा स्कैम किया था। इसकी वजह से कई सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया और काफी सारे लोग बेघर हो गए। इसके पास पावर होने की वजह से श्याम सुंदर छूट गया। अब क्योंकि मैं एक सीरियल लॉयर हूँ तो मेरा फर्ज है कि उसे उसकी सजा मिले, तो मैंने उसे उसकी सजा दे दी। इस पे विंसीदा आदि बॉस से उस मासूम गार्ड के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उस गार्ड ने तो कोई स्कैम नहीं किया, फिर उसे क्यों मारा। आदि बॉस कहता है कि वो तो एक तरह का सैक्रिफाइस था, मतलब ऐसे कामों में कुछ इनोसेंट पीपल्स तो मारे ही जाते हैं, लेकिन कई सारे लोगों का भला भी तो होता है। खैर किसी तरह आदि बॉस विंसीदा को अपनी बातों से समझा लेता है। अब आदि बॉस विंसीदा को अपना नेक्स्ट टारगेट दिखाता है, जो मिनिस्टर का बेटा मानस शाह है। आदि बॉस के जाने के बाद विंसीदा पूरी रात उस मासूम गार्ड के बारे में सोचता है। वो आदि बॉस को भी इमेजिन करता है। वो सोचता है कि मेरे इस काम से एक मासूम इंसान की जान गई, लेकिन वो अपने आप को तसल्ली भी देने लगता है कि आदि बॉस जो काम कर रहा है वह सही है। इस काम से दूसरों का भला होगा। दूसरे दिन विंसीदा जया से मिलता है। वो यहाँ बहकी बहकी बातें करने लगता है जो जया को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। विंसीदा को अभी भी उस गार्ड के लिए बुरा लग रहा है। खैर जया उससे कहती है कि तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब क्योंकि विंसीदा के पास थोड़े बहुत पैसे आ चुके थे तो ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और घूमने फिरने भी जाते हैं। अगले सीन में हम मानस को देखते हैं। उसने बहुत शराब पी रखी है और वो कार ड्राइव करके अपने घर जाना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे मना कर देता है कि ऐसी हालत में तुम ड्राइव नहीं कर सकते, तुम किसी का एक्सीडेंट कर दोगे, पहले भी ऐसा हो चुका है। इसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन मानस अपने दोस्त की बात नहीं मानता। वह खुद ड्राइव करते हुए अपने घर को निकलता है। जब वो अपने घर पे जा रहा होता है तब आगे रास्ता ब्लॉक होता है। मानस अपनी कार से उतर रोड पे रखी ईंटों को साइड में हटाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ आदि बॉस आता है। वो मानस को कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, लेकिन देखते ही देखते आदि बॉस मानस को बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद आदि बॉस उसका मास्क और कपड़े पहनकर उसकी गाड़ी से 5 लोगों का एक्सीडेंट कर देता है जो फुटपाथ पर सोए हुए रहते हैं। आदि बॉस एक्सीडेंट करने के बाद कार से उतरता है और एक्टिंग करने लगता है। वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी होता है। आदि बॉस उस कैमरे को पत्थरों से मारने लगता है, फिर ये यहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन आदि बॉस विंसीदा के पास आता है और कल रात का इंसिडेंट उसे बताने लगता है कि कैसे पहले उसने मानस को बेहोश किया और उसकी गाड़ी कहीं ले जाकर ठोक दी और वहाँ से सारे सबूत मिटा भी दिए। विंसीदा इससे पूछता है कि इस बार तो किसी की जान नहीं गई ना। आदि बॉस ये सुन के कहता है कि नहीं, इस बार किसी की जान नहीं गई, बस एक आदमी फंसा है और वो है मानस शाह। उसके बाद पुलिस मानस शाह को गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह से इसे भी सजा हो जाती है। दूसरे ही दिन विंसीदा को ये बात पता चलती है कि एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हुई है। ये देखकर विंसीदा अंदर से गिल्ट फील करने लगता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो उस एक्सीडेंट वाली जगह के पास जाता है। वहाँ का माहौल देखकर वो और अफसोस करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा कुछ बत्तियाँ बेचने आता है। वो विंसीदा को एक स्टिक खरीदने को कहता है। विंसीदा उस बच्चे को 10 रुपए देकर वह स्टिक खरीद लेता है। इसी में वो बच्चा विंसीदा को कहता है कि इस एक्सीडेंट में मेरे पिताजी की भी मौत हो चुकी है। कल रात गर्मी होने की वजह से मेरे पिताजी यहाँ आकर सो गए, लेकिन किसी ने आकर उनका एक्सीडेंट कर दिया। ये सुनने के बाद विंसीदा और गिल्ट महसूस करता है। उसे लगता है कि आज इस बच्चे की हालत के लिए वो भी जिम्मेदार हैं। वो उस बच्चे के साथ उसके घर जाता है। विंसीदा उस बच्चे की माँ को देखकर उसे कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन वो औरत उन पैसों को लेने से मना कर देती है। तब विंसीदा अफसोस करते हुए वहाँ से चला आता है। उसी दिन आदि बॉस विंसीदा के पास आता है। वो उसे एक लास्ट काम करने के लिए कहता है, लेकिन अब विंसीदा उसको मना कर देता है। ये सुनकर आदि बॉस विंसीदा को ब्लैकमेल करने लगता है कि इसके पास इसकी वीडियोस हैं। विंसीदा ने जिन जिन के भी मार्क्स बनाए हैं ये सारी वीडियोस आदि बॉस के पास है और इन सारी वीडियोस में कहीं पर भी आदि बॉस नहीं दिख रहा।
तो ऑफ कोर्स अगर ये वीडियो पुलिस ने देख ली तो विंसीदा ही फंसेगा। इसके बाद आदि बॉस विंसीदा को उसका थर्ड टारगेट बताता है, जो कि है सनी सेन, जिसने एक लड़की का रेप कर दिया था, लेकिन इसके पास भी पावर होने की वजह से वो रिहा हो चुका है। ऐसा कहते हुए आदि बॉस उसे सनी सेन के कुछ रेफरेंस फोटोज देकर चला जाता है ताकि वो उसका मार्क्स बना दे। अब विंसीदा के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता, अगर इसने मना कर दिया तो आदि बॉस इसको मार देगा या तो पुलिस को पकड़वा देगा, और अगर ये खुद पुलिस के पास गया तो आदि बॉस के पास इसके खिलाफ सबूत हैं। अब सीन कुछ दिनों बाद का आता है। इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल होने लगती है और ये वीडियो पुलिस तक भी पहुंच जाती है। इस वीडियो में सनी सेन ने अपना फेस दिखाते हुए किसी लड़की का रेप कर दिया। दूसरे दिन पुलिस सनी सेन को गिरफ्तार कर लेती है और उसे 3rd डिग्री देने लगती है। इस बार भी सनी सेन अपनी पावर का यूज करके बेल पे बाहर आ जाता है, लेकिन इसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सनी सेन की वाइफ इसको डाइवोर्स दे देती है और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। तो खैर एक दिन विंसीदा खुद आदि बॉस के पास आता है उससे मिलने के लिए, और विंसीदा आदि बॉस से अपने वीडियोस मांगता है। वो उन्हें डिलीट करने का कहता है क्योंकि आदि बॉस का काम हो चुका है, तो इन वीडियोस की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आदि बॉस उन वीडियोस को देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरे पास सेफ हैं, अगर तुमने भविष्य में मेरे खिलाफ कदम उठाए तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए ये वीडियोस मेरे पास ही रहने दो। यहाँ तक तो तुम्हारा काम हो गया, लेकिन अब मेरा काम स्टार्ट होगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आदि बॉस ने सनी सेन का मास्क पहनकर किसी और का नहीं बल्कि जया का रेप किया था। आदि बॉस विंसीदा को बताने लगता है कि वो बस एक रैंडम लड़की थी। उसके बाद विंसीदा आदि बॉस से पूछने लगता है कि अगर मेडिकल टेस्ट किया जाए तो ये बात गलत साबित हो सकती है और सनी सेन बेगुनाह साबित हो सकता है। इस पे आदि बॉस कहता है कि मैंने कॉन्डम यूज किया था, इसलिए चांसेस बहुत कम हैं। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ विंसीदा जया से मिलने आता है। जया विंसीदा को वीडियो दिखाती हैं जिसमें इसका रेप हुआ था, और जया खुदकुशी करने की भी कोशिश करती है, लेकिन विंसीदा उसे रोक लेता है। वो उसे तसल्ली देने लगता है। वो कहता है कि जिसने भी ये काम किया मैं उसको हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद दूसरे सीन में आदि बॉस एक कैमरे के सामने आकर अपनी शराब में जहर मिलाकर पी लेता है और उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस यहाँ पर आती है तो इस रिकॉर्डिंग को देखकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि आदि बॉस एक साइको किस्म का इंसान था, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। बाद में हमको पता चलता है कि आदि बॉस ने सुसाइड नहीं किया था। एक्चुअली जब विंसीदा आदि बॉस के पास आया था तब उसने बहाने से आदि बॉस से पानी मांगा। आदि बॉस जब पानी लेने अंदर गया तब मौके का फायदा देख विंसीदा ने उसकी शराब में जहर मिला दिया, और ये जहरीली शराब पीने की वजह से आदि बॉस की मौत हो जाती है। अब विंसीदा अपने आर्ट की हेल्प से अपना रिवेंज पूरा करता है। वो जया के गुनहगार से उसका बदला लेता है, मतलब वो आदि बॉस का मास्क पहन के खुदकुशी करने का झूठा नाटक करता है और सबूत मिटा के यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बार इंस्पेक्टर को आदि बॉस के केस में थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आता है। बहुत सोचने पर इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि यहाँ पर वॉइस का डिफरेंस है, क्योंकि जब आदि बॉस से इस इंस्पेक्टर ने पहली बार मुलाकात की थी तो वो आवाज अलग थी और कैमरे में जो रिकॉर्डिंग है उसकी आवाज अलग है। वैसे आदि बॉस ने जितने भी मर्डर किए थे उसने सिर्फ मास्क का यूज किया था, कहीं भी उसने अपनी आवाज का यूज नहीं किया, जिससे कि किसी को डाउट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ विंसीदा ने आदि बॉस का मास्क पहन के एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसकी आवाज से पुलिस को शक हो गया। इसके बाद ये इंस्पेक्टर आदि बॉस का लैपटॉप स्कैन करता है जिसमें वो सारी वीडियोस मिलती हैं, जिसमें विंसीदा उन 3 क्रिमिनल्स के मास्क बना रहा था। पुलिस समझ जाती है कि वो तीनों क्राइम भी उन्होंने नहीं किए थे, उनका मास्क पहन के भी किसी ने ये क्राइम किए थे, और ये और कोई नहीं विंसीदा ही था। अब पुलिस विंसीदा को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं भाग चुका था। इस पे पुलिस जगह जगह उसके वांटेड वाले फोटोज लगा देती हैं। पर विंसीदा के पास एक कमाल का हुनर है, उसे कोई इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकता। विंसीदा ने यहाँ से भागने के लिए अपने आर्ट का ही सहारा लिया। उसने खुद का और जया का हुलिया बदल लिया। वो एक बूढ़ा बूढ़ी के मास्क पहनकर शहर से फरार हो जाते हैं। पुलिस वाले इन्हें देखते हैं पर उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होता कि बूढ़ा बूढ़ी के मास्क के पीछे विंसीदा हैं, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।